नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक कॉलेज में। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है लूसेंट केमिस्ट्री इन इंग्लिश का बफर सॉल्यूशन। ठीक। और साथ में ही हम देखेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में कि उनके यूसेस क्या है। ठीक। तो सबसे पहले हम जानते हैं बफर सॉल्यूशन होता क्या है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर हम कुछ क्वांटिटी में एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं तो उसका पीएच में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। नॉर्मली क्या होगा, अगर आप किसी सॉल्यूशन में एसिड मिलाओगे तो वो उसका पीएच में वेरिएशन आएगा, एसिड या बेस मिलाओगे तो उसके पीएच में वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर आप एसिड या बेस मिलाते हो तो उसका पीएच में वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही कम होता है। ऐसा सॉल्यूशन हम कैसे बना सकते हैं? या तो हम वीक एसिड को उसी के साल्ट वीक एसिड लें, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस लें जो कि वीक एसिड का ही साल्ट हो। ठीक। फॉर एग्जांपल, और इन दोनों को मिक्स करें। फॉर एग्जांपल CH3COOH प्लस CH3COO Na। हमने देखा है, हमने इथेनोइक एसिड लिया, इथेनोइक एसिड का ही सॉल्ट लिया, और इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे बफर सॉल्यूशन, तो ये क्या बनेगा? बफर सॉल्यूशन देगा। ठीक है। इसमें पीएच में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। दूसरे हम कैसे बना सकते हैं बफर सॉल्यूशन? वीक बेस लें और स्ट्रॉन्ग एसिड लें वीक बेस के सॉल्ट का। ठीक। फॉर एग्जांपल NH4OH वीक बेस हमने लिया। अब NH4OH का सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट क्या हो सकता है? क्लोरीन वगैरह होगा, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कोई भी एक लेंगे, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्लोरीन का बनता है, तो हम इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये एक बफर सॉल्यूशन बना देगा। ठीक। ब्लड ब्लड भी एक बफर सॉल्यूशन है। वो क्यों है? क्योंकि उसमें H2CO3 और HCO3 माइनस प्रेजेंट है। ठीक। नॉर्मली जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक। अब हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, उसका यूसेज आ चुका है, तो आप ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड हम सब जानते हैं, नमक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे फ्लेवर के लिए। या कोई डिहाइड्रेट हो जाता है तो उसको पानी चढ़ता है ना, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, तो क्या चढ़ता है? सेलाइन चढ़ता है, उसको बोलते हैं। तो वो भी क्या होता है? 0.9% NaCl होता है। इवन HCl के मैन्युफैक्चरिंग में भी सोडियम क्लोराइड का यूज होता है। दूसरा सॉल्ट है सोडियम आयोडेट। ये क्या करता है? आपने कई बार सुना होगा, टीवी में प्रचार आता रहता है आए दिन कि आयोडाइज नमक खाओ। क्यों? ग्वाइटर की एक बीमारी होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किस लिए यूज होता है? ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में, वॉशिंग सोडा के मैन्युफैक्चरिंग में। ये सब ना कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखना कि डायरेक्टली पूछ देगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में कौन सा किसकी यूज होता है, और 4-5 एग्जाम्पल दे देगा। ठीक। तो ऐसा आपको याद रखना है। पिकल्स के प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में किसको यूज किया जाता है? सोडियम बेंजोएट को। ठीक। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है गन पाउडर मैन्युफैक्चरिंग में या फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में। या जो मैच स्टिक में आप देखते हो ना, लाल लाल रंग का, वो भी पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक। कैल्शियम क्लोराइड का यूज हम करते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए। आप देखते हो कि कई बार ना आपके कुछ खरीदते हो सामान, तो उसमें एक छोटा सा पाउच होता है ना, तो वो क्या है? डिहाइड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है, तो वो कई बार कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकता है, कोई और भी चीज हो सकती है। ठीक। चलो, कैल्शियम क्लोराइड पढ़ लिया हमने। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है, और मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी काम आता है। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस फॉर्म में होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्म में होता है, और नॉर्मली मोल्ड्स बनाते हैं हम, इसका स्टैचू बनाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये जिप्सम के फॉर्म में। कैल्शियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट की तरह, कलर्स को रिमूव करने के लिए, या फिर डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। और एलम यानी कि फैक्ट्री फिटकरी कहाँ कहाँ यूज होती है? वाटर प्यूरिफिकेशन में, डाइंग इंडस्ट्री में, और शेप के बाद है ना, जहाँ कट जाता है वहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे फिटकरी लगाते हैं हम, नॉर्मली आपने देखा होगा। ठीक। तो ये कुछ एक सॉल्ट्स थे जिनका यूसेस कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको पता होने चाहिए ये सॉल्ट्स। ठीक है। 1 से 2 बार देखो, पढ़ो,
पर ये आपको 100% याद होने चाहिए, ये आप आएगा ही आएगा एग्जाम में आपके। ठीक है, कुछ एक हम एग्जांपल्स देते हैं कि हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है। अगर एसिडिक की बात करें तो बाथरूम में जो हमें टॉयलेट क्लीनर वगैरह होता है, एसिड होता है, वो एसिडिक होता है। विटामिन सी की टैबलेट एसिडिक होती है। लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, विनेगर और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब क्या है, एसिडिक है। और बेसिक क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड। एंटासिड कौन सा है आपका, इनो, इनो हुआ, या कोई भी ऐसे जो एसिडिटी वाली गैस दवाई होती है, वो बेसिक होती है। ठीक, सोप का सॉल्यूशन या डिटर्जेंट का सॉल्यूशन बेसिक है। वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन बेसिक है। और जो घर में वाइट वॉश वगैरह हम कराते हैं ना, वो भी बेसिक होता है। तो एसिड्स को हम किस में रखते हैं, ग्लास कंटेनर में रखते हैं, मेटल में नहीं रखते, क्योंकि मेटल के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, जो कि स्लाइटली बेसिक है। मिल्क का पीएच 6.5 होता है, जो कि एसिडिक है थोड़ा सा। HCl हमारे पेट में जो होता है, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए भी यूज होता है, वो बैक्टीरिया को भी मारता है। ठीक, अब हम देखते हैं, अगर pH 7 होगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, हमें पता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgOH का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसको एंटासिड भी बोलते हैं। ठीक, जब चींटी काटती है ना आपको, तो एक शार्प सा पेन होता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड होता है, रेड आंट्स में हमने पढ़ा था। पेट में जो गैस्ट्रिक जूसेस होता है, उसका पीएच की वैल्यू कितनी है, 1.2 है। रेन वाटर का जो होती है पीएच, उसकी वैल्यू होती है 5.6। और जब ये वाटर जाके नदी में मिलता है, तो नदी का भी पीएच लो हो जाता है, क्योंकि एसिडिक है, 5.6। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड को हम और क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहते हैं। ये याद रखना, आप आ चुका है कई बार एग्जाम में, ऑयल ऑफ विट्रॉयल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, है ना, जो आपको पढ़ना था, बफर सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। होप ये आपको क्लियर हो गया हो। याद जरूर रखना जितने भी हमने सॉल्ट्स पढ़े हैं उनके यूसेस को। ठीक, तो चैनल पे नहीं आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।